नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में बात करूंगी बैंक अकाउंट फ्रॉड के बारे में। एक ऐसा बैंक अकाउंट फ्रॉड जो कि कस्टमर की अपनी गलती की वजह से होता है, या मैं कहूं अगर आपके बैंक अकाउंट में भी कोई फ्रॉड हुआ है जहां पे आपकी अपनी गलती है तो आप क्या करें। तो ऐसे केस में कस्टमर को कितना पैसा वापस मिलता है, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है ऐसे बैंक अकाउंट फ्रॉड के केस में, या क्रेडिट कार्ड या ओवरड्राफ्ट लिमिट फ्रॉड के केस में जहां पे कस्टमर की अपनी गलती होती है। कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट फ्रॉड जो कि कस्टमर की अपनी गलती की वजह से होता है, कुछ एग्जांपल्स हैं। हो सकता है कस्टमर ने वन टाइम पासवर्ड ओटीपी शेयर किया है किसी के साथ, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ही किसी को दे दिया है, उसका पिन किसी को बताया है, या फिर कोई ऐसी फ्रॉड कॉल आई है जिसमें कि उसने अपने कार्ड की डिटेल्स डिस्क्लोज की है या फिर सीवीवी नंबर डिस्क्लोज किया है। तो इस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए? तो लास्ट 6 मंथ्स की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, साथ में आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ जो कि बैंक रिकॉर्ड्स में भी सेम ही हो, और साथ में उस एसएमएस की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए जिसमें कि उस फ्रॉड ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स हैं। जैसे ही आपको ऐसी फ्रॉड ट्रांजेक्शन के बारे में पता चलता है तो बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड, कोई कंपनी है जिसने वो क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है, उसको आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट आप उस बैंक की या कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड इश्यू का एक टैब होता है, उस पर क्लिक करके आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग से रिपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांच में डायरेक्टली विजिट करके भी कंप्लेन अपनी रजिस्टर करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि आपके पास आपका कंप्लेन नंबर होना चाहिए। ये एक प्रूफ होगा कि आपने किस डेट को, किस टाइम को अपनी कंप्लेन बैंक के साथ रजिस्टर कराई। अब इन सारे रिपोर्टिंग ऑप्शंस में जो बेस्ट रहेगा वो कस्टमर केयर नंबर रहेगा, क्योंकि इजिली आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसको डायल कर सकते हैं, और ये कस्टमर केयर नंबर जो है ये आपके कार्ड के पीछे भी लिखा होता है। अगर ये फ्रॉड आपके बैंक अकाउंट से हुआ है तो आप अपने बैंक को कंप्लेन करते हुए ही रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक टेम्परेरी डेबिट फ्रीज आपके बैंक अकाउंट पे लगाए। कंप्लेन नंबर प्रॉपरली ट्रेसेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर आपको कस्टमर केयर ने वो कंप्लेन नंबर दिया है और आप ब्रांच जाते हैं तो वही सेम कंप्लेन नंबर आपको हर जगह यूज करना है और उसका स्टेटस चेक करना है। बार बार नई नई कंप्लेन रजिस्टर नहीं करानी है। अपने बैंक या जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसमें ये फ्रॉड रिपोर्ट करने के बाद, कंप्लेन नंबर लेने के बाद आपको रिपोर्ट करना है पुलिस स्टेशन को। जब आपकी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है तो हो सकता है कि पुलिस भी आपको बोले कि आपको यही कंप्लेन साइबर सेल में भी रजिस्टर करानी चाहिए। ये पुलिस का काम है। पुलिस जब ऐसे बैंक अकाउंट फ्रॉड की कंप्लेन रजिस्टर कर लेती है तो पुलिस ही उसको साइबर सेल को भेजती है। अदरवाइज आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप ऑनलाइन साइबर सेल में एक कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप पुलिस में अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर देते हैं और पुलिस आगे साइबर सेल को भेज देती है अगर ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। तो ऐसे केस में जो ट्रांजेक्शन हुई है वो डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन का उसको टाइटल मिल जाता है। डिस्प्यूट के अंडर है ये ट्रांजेक्शन, तो जब तक ये रिजोल्व नहीं होती है तब तक कस्टमर कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी, इंटरेस्ट नहीं भरेगा। इसके अलावा जो अमाउंट डिस्प्यूटेड नहीं है, मतलब आपने ही खर्चा किया है, तो वो अमाउंट आपको टाइमली पे करना चाहिए डिस्प्यूटेड अमाउंट को छोड़ के। आप अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में देखते हैं कि वहां पे ये डिस्प्यूटेड वर्ड नहीं है उस ट्रांजेक्शन को लेके। आप बैंक के साथ बात कर सकते हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो डिस्प्यूटेड क्लेम की जाए, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में भी डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन वर्ड ही रिफ्लेक्ट करे जब तक कि वो डिस्प्यूट क्लियर नहीं हो जाता। अगर ये टाइटल डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन का उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को नहीं दिया जाता है तो हो सकता है कि बैंक आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी चार्ज करे, और वो जो इंटरेस्ट है, अगर ये क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन है तो ये कमिंग मंथ्स में बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट भी बन सकता है। अब मैं बात करती हूँ आरबीआई की पॉलिसी क्या है ऐसे बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड के केस में जो कि कस्टमर की अपनी गलती की वजह से हुआ है। तो आरबीआई ये कहता है कि जब तक कस्टमर ऐसे बैंक अकाउंट फ्रॉड या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करता तब तक जितना भी अमाउंट डेबिट होता है या कटता है ऐसे फ्रॉड की वजह से जहां पे कस्टमर की अपनी गलती है, वो सारा का सारा कस्टमर को ही सहन करना होगा। और जैसे ही कस्टमर ऐसे बैंक अकाउंट फ्रॉड या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को, जहां पे उसकी अपनी गलती थी, उसको रिपोर्ट कर देता है बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को, रिपोर्टिंग के बाद से ही जितना अमाउंट और खर्च होगा वो सारा का सारा बैंक सहन करेगा। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि आपने नहीं की है, जैसे ही आपको उसके बारे में पता चलता है इमीडिएटली उसी टाइम पे आप कस्टमर केयर नंबर को कॉल करके उसको रिपोर्ट कर कंप्लेन नंबर लें।
एक तरह का ये प्रूफ होगा कि आपने कंप्लेन अपनी रजिस्टर स्टेट को करा दी है, ताकि उस टाइम के बाद से जितना भी पैसे का फ्रॉड और होता है वो सारा का सारा बैंक आपको रिवर्स करे। जब तक कंप्लेन नहीं रजिस्टर कराते हैं तब तक जितने भी अमाउंट का फ्रॉड होगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा। जानकारी आपको अच्छी लगी तो यहाँ से वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए बैंकिंग, फाइनेंस, IRDA, RBI, पोस्ट ऑफिस या सरकारी स्कीम से रिलेटेड, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, आपने ऑल सेलेक्ट करना है ताकि ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर को सेव कर लें। जैसे ही कस्टमर ऐसे कंप्लेन को रजिस्टर कराता है बैंक के साथ या क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ, उसके 10 दिन के अंदर कस्टमर का पैसा रिवर्स हो जाना चाहिए। ये वो पैसा है जब आप कंप्लेन रजिस्टर करते हो उसके बाद जो कटा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा जो टाइम ले सकता है कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसे फ्रॉड के केस में, मैक्सिमम 90 दिन का ले सकता है। अब ऐसा बैंक अकाउंट फ्रॉड या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कस्टमर की गलती की वजह से हुआ या किसी और की गलती की वजह से हुआ, ये प्रूव करना बैंक का काम है, कस्टमर का नहीं है। अगर 90 दिन में भी क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं करता है और जैसे ही आपने कंप्लेन की उसके बाद से जो कटा हुआ पैसा था वो वापस नहीं आता है, तो सेकंड जो स्टेप होगा वो बैंकिंग ओम्बर्समैन होगा, बैंकिंग लोकपाल। तो बैंकिंग ओम्बर्समैन क्या होता है उसकी पूरी डिटेल के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसी वीडियो के एंड में भी आपको वो मिलेगी। सेकेंडली, आप बैंकिंग ओम्बर्समैन को ऑनलाइन कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर बैंकिंग ओम्बर्समैन के डिसीजन से भी आप सहमत नहीं है तो उसके लिए आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देखें। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के केस में आप पैसे अपना कैसे वापस पाएं, बैंक अकाउंट फ्रॉड के केस में ATM ट्रांजैक्शन फेल होती है लेकिन पैसा कट जाता है, तो ऐसे सारे केसेस को लेके RBI गाइडलाइंस क्या है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। इसके अलावा ऐसा कोई भी फ्रॉड केस जिसपे आप कोई वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल, अगर आपका ATM कार्ड है, ATM कम डेबिट कार्ड है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड है, इसको आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। जो कार्ड होल्डर है सिर्फ वही इसको यूज कर सकता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपना ATM कार्ड अपनी वाइफ को दे देते हैं और वाइफ जब ऐसे कोई ट्रांजैक्शन करती है तो कोई फ्रॉड का केस हो जाता है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको फ्रॉड की वजह से कटा हुआ पैसा वापिस ही ना मिले। इसका रीजन है नॉन ट्रांसफरेबल रूल, जो कि RBI की तरफ से है। ऐसे सारे पैसे से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर आपको यूजफुल वीडियो चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये थी मेरी वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, फीडबैक है इस चैनल को बेटर बनाने के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें।